जय हिंद प्यारे भाई और बहनों, तो स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम 20 के दांत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। यह क्लास 10 का हिंदी का गोधूली भाग 2 का एक चैप्टर है, पार्ट 2 20 के दांत। ये कहानी, इसी का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। कहानीकार कहने का अर्थ हो गया यहाँ पर लेखक कौन है। लेखक कौन है? मोहन राकेश या कमलेश्वर या प्रेमचंद या नलिन बिलोचन शर्मा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नलिन बिलोचन शर्मा। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? नलिन बिलोचन शर्मा। यानी कि 20 के दांत के लेखक का क्या नाम है? नलिन बिलोचन शर्मा। अभी आ गया गिरधर लाल कौन है? कासू के पिता, मदन का पिता या रजनी का पिता या शेफाली का पिता। तो यहाँ पर हो जाएगा मदन का पिता। गिरधर लाल कौन था? मदन के पिता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा। मदन, पहले आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि आप देख रहे हैं तो इससे पहले आप इस कहानी का वीडियो एक बार जरूर देख लें। कहानी का वीडियो एक बार जरूर यहाँ पर देख लें, जिससे आपको कहानी याद रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप जरूर से जल्दी आप बना लीजिएगा, याद हो जाएगा आपको इस प्रकार से। तो चलिए हम आगे बढ़ते। तीसरा क्वेश्चन क्या है? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? जो मदन था, कासू को कितने दांत तोड़े थे लड़ाई जब किए थे? 3, 1, 2 या 4। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो थोड़ा गहराई से पूछता है, इसलिए आप कहानी को एक बार जरूर याद कर लें। तो इसका सही आंसर का 2 दांत तोड़े थे। कितना दांत तोड़े थे? तो 2 दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? पद्मावती शर्मा, कलावती शर्मा, रत्नावती शर्मा, इंद्रावती शर्मा। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? रत्नावती शर्मा। क्या आ जाएगा? रत्नावती शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए? राजनीतिकता की, मनोवैज्ञानिकता की का या सामाजिकता का या इनमें से सभी? तो हो जाएगा मनोवैज्ञानिकता का, वैज्ञानिकता का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है। मोटर कार को किससे से खतरा हो सकता था? ड्राइवर से, मदन से, खोखा से, इंजीनियर से। देखिए यहाँ खोखा अगर आ गया, चाहे खोखी, तो इसका मतलब होता है बच्चा। ये आप जरूर याद कर लीजिए, बच्चा। इसका मतलब होता है बच्चे। इसका मतलब क्या होता है? बच्चे। जिसका खोखी मतलब बच्ची होता है, खोखा मतलब बच्चा होता है। यानी कि मोटर कार को किससे खतरा था? तो खोखा से खतरा था। किससे खतरा था? खोखा से, यानी कि बच्चे से खतरा था। नेक्स्ट है। खोखा और खोखी किस भाषा का शब्द है? पहला तमिल का, भोजपुरी का, बंगला का, हिंदी का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? देखिए आप कमेंट में भी इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो ये जो शब्द है ये बांग्ला का है। खोखा खोखी बांग्ला का है। हम आपको इसका मतलब बताएं। इसका मतलब होता है बच्चा और इसका मतलब होता है बच्ची। यानी कि यहाँ पर बेटा और बेटी जो बोलते हैं उसी को बांग्ला में खोखा और खोखी बोलते हैं। नेक्स्ट है। ऐसे लड़के आगे चल के गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति किस कहानी का पात्र है? यानी कि ये कहानी में किस पात्र है? यानी किसने कहा कि ऐसे लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू? यह पंक्ति किसने बोला था? सेन साहब की धर्मपत्नी ने कहा था, या गिरधर ने कहा था, या सेन साहब खुद ने कहा था, या सोफर ने कहा था? तो किसने कहा था? तो सेन साहब ने खुद कहा था मदन के बारे में। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? हम आपको बताएं। बच्चा बच्ची, बाबा दादा, भाई बहन, चाचा चाची। तो सही आंसर क्या आ जाएगा इसका? बच्चा और बच्ची। बच्चा और बच्ची। नेक्स्ट है। खोखा का क्या नाम है? खोखा यानी खोखा माने बच्चा। किसु नाम था, कुसु नाम था, कासु नाम था, केसु नाम था? बताइए क्या नाम था? तो कासु नाम था। क्या नाम था? कासु। नेक्स्ट। 20 के दांत कैसी कहानी है? सामाजिक कहानी, ऐतिहासिक कहानी है, धार्मिक कहानी है, मनोवैज्ञानिक कहानी है? क्या कौन सा कहानी? मनोवैज्ञानिक कहानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेन साहब
अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, बिजनेसमैन या इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर या डॉक्टर। तो जो सेन साहब थे अपने बच्चे को बिजनेसमैन या तो इंजीनियर बनाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था, यानी मदन किसके हाथों से पीटता था, माता, सेन साहब, खोखा या पिता। तो ज़्यादातर मदन जो है अपनी माता के हाथों से पिटा करता था ज़्यादातर। ऐसे उनको पिताजी भी मारते थे लेकिन ज़्यादातर वो सॉरी यहाँ पर उल्टा हो गया है ऑप्शन। यहाँ पिता से पिटता था ज़्यादातर, किससे अक्सर किससे पिटा जाता था, पिता से। मदन किसको, मदन ज़्यादा किससे पिटता था, तो पिता से पिटता था। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था, पंडित रामावतार शर्मा, पंडित कृष्णावतार शर्मा या पंडित मृत्युंजय शर्मा या पंडित दशावतार शर्मा। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, आप सब कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित रामावतार शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई, यानी सेन साहब थे किसे खूब फटकार लगे थे, गिरधर लाल को, खोखा को, मदन को या शेफाली को। यहाँ तो गिरधर लाल को खूब डांट फटकाए थे, जब लड़ाई हुआ था तब उसका जो था दांत तोड़ दिया था। कितने दांत तोड़े थे, तो 2। गहराई से पूछता तो याद रखिएगा। मदन ने कासू की दांत तोड़ दी थी, कितने, तो 2। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विधियों को उजागर करती है, निम्न वर्ग का, उच्च वर्ग का या मध्य वर्ग का या व्यापारी वर्ग का। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, मध्य वर्ग का ये उजागर करती है। नेक्स्ट है कासू हो गया मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था, यानी कि तो जो कासू था वो मदन के किस खेल में उसमें शामिल होना चाहता था, फुटबॉल के खेल में या हॉकी के खेल में या बैडमिंटन के खेल में या लट्टू के खेल में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लट्टू। वो जो कासू था वो भी लट्टू नचाना चाहता था, तो मगर जो मदन था उसको नचाने नहीं देना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेन साहब किसके व्यंग से ऐठ कर रह गए, पत्रकार महोदय के व्यंग से, मुखर्जी साहब के व्यंग से, सिंह साहब के व्यंग से या गिरधर लाल के व्यंग से। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, पत्रकार महोदय के व्यंग से। नेक्स्ट है, मदन की उम्र क्या थी, यानी कि जो मदन था उसकी उम्र क्या थी, 5 से 6 साल या 7 से 8 साल या 3 से 4 साल या 9 से 10 साल। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, 5 से 6 साल के बीच। नेक्स्ट है, मदन किसका पुत्र था, यानी मदन का पिताजी का नाम क्या था, तो सेन साहब था या गिरधर था या सोफर था या सिंह साहब था। तो हो जाएगा गिरधर था। क्या नाम था, गिरधर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे, यानी जो नलिन बिलोचन शर्मा थे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे, सन 1958 ईस्वी में, सन 1957 ईस्वी में, सन 1963 ईस्वी में या सन 1959 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, 1959 ईस्वी में। नेक्स्ट है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है तो आप याद कर लें। ये बहुत ही देखिए जन्म वाला जरूरी पूछता है। तो 14 जनवरी 1915 में हुआ था या 18 फरवरी 1916 में या 22 मार्च 1917 में या 24 अप्रैल 1918 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 18 फरवरी 1916 ईस्वी में नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी। तो यहाँ पर देखिए 12 सितंबर 1961 में या 14 सितंबर 1961 में या 16 सितंबर 1961 या 18 सितंबर 1961 में। क्या हो जाएगा, 12 सितंबर 1961 में हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ,
गांधी घाट पटना में, कृष्णा घाट पटना में, बंदर घाट पटना में या रानी घाट पटना में। तो नलिन बिलोचन का जो शर्मा थे उनका जन्म हुआ था बंदर घाट पटना में। कहाँ हुआ था? बंदर घाट पटना में, याद रखिएगा। दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो देखिए यह कहानी 20 की दात है। तो 20 की दात किसकी रचना है? नलिन बिलोचन शर्मा। लेकिन ऐसे आप नहीं, इसमें तो आप बता दीजिएगा ये चैप्टर 20 के दात में है तो ये आएगा इसका आंसर नलिन बिलोचन शर्मा है। लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो नलिन बिलोचन शर्मा के। नेक्स्ट है कि लड़कियां क्या है? कठपुतली, कठपुतलियां हैं। किससे इस बात पर गर्व था? यानी जो लड़कियां थे वो कठपुतली, किस यह जो बात है किस पर गर्व था? भाई बहन को, चाचा चाची को, या मामा मामी को, या माता पिता? तो लड़कियां क्या है? कठपुतलियां। ये इस पर माता पिता को गर्व था, माता पिता को क्या था? गर्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौओं की जमानत में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कौओं की जमानत में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कबूतर, हंस, बत्तख या मछली? कौन ललक गया था? तो देखिए आप कहानी एक बार जरूर पढ़ लें। तो हंस ललक गया था। नेक्स्ट, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया? किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को बदल दिया? बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार या गिरधर के अनुसार? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? खोखा के अनुसार। खोखा के अनुसार सेनों के सिद्धांतों को भी बदल लिया गया। नेक्स्ट है सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? यानी सेन साहब की थी उनकी कितनी पुत्री थी? कितनी उसकी पुत्री थी? 3, 6, 5 या 4? क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी 5 लड़कियां थी। नेक्स्ट है सोफर शब्द का अर्थ क्या? यानी सोफर जो आप आए थे बहुत सारे, तो सोफर अर्थ का क्या होता है? सभ्यता होता है, संबंध होता है, निर्भरता होता है या ड्राइवर होता है? तो ड्राइवर होता है। इसीलिए गिरजालाल सेन साहब का क्या था? एक ड्राइवर था। तो इसीलिए उसको सोफर भी बोला जाता था, ड्राइवर को। तो इस तरह से इस चैप्टर में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, 30 के 30 करवा चुके हैं। और इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कर दें। और नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।